नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों और रिटायर्ड जवानों को जो बेनिफिट मिलना है 5वें पे कमीशन के संबंध में उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो रिप्लेसमेंट स्केल थे वो 10/10/1997 से गवर्नमेंट ने लागू किए थे, जबकि जो 5वां पे कमीशन था वो 1 जनवरी 96 से लागू हुआ था। पर जो रिप्लेसमेंट स्केल हमारे को दिए थे वो 10/10/1997 को गवर्नमेंट ने आदेश किए थे और उसके मुताबिक ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की जो पे फिक्सेशन है वो हुई थी और उनको अकॉर्डिंगली उसका एरियर मिला है, जहां बाद में जो भी उसका अमाउंट है वो मिलता आ रहा है। इसके बारे में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बहुत कॉरस्पॉन्डेंस की अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल साहिबान से कि उनको जो रिप्लेसमेंट स्केल जो है वो 1 जनवरी 1996 से मिलना चाहिए। 5th पे कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई थी वो 1/1/96 को लागू हुई थी, पर ना तो डिपार्टमेंट ने उनको सही जवाब दिया, ना ही गवर्नमेंट ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बारे में सोचा। आखिरकार पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ा। बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने, रिटायर्ड जवानों ने अलग अलग ग्रुप्स में रिट पिटीशन दायर की दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की बात को बहुत ही गहराई से एग्जामिन किया और 14 अगस्त 2024 को उन्होंने आदेश पारित किया और आदेश दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक पैरामिलिट्री फोर्स को जो रिप्लेसमेंट स्केल है वो 1 जनवरी 1996 से दी जाए। 5th पे कमीशन जो लागू हुआ था 1/1/96 से, और ये रिप्लेसमेंट स्केल जो है वो 1/1/96 से ही इनको मिलने चाहिए। पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें एक जजमेंट के अंदर ये भी लिखा था कि जो एरियर्स होगा वो पिछले 3 साल का मिलेगा, और ये जो आदेश है वो सिमिलर सिचुएटेड पर्सन को लागू होगा। इसको दूसरी भाषा में बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पिटीशनर जो रिट पिटीशन दायर की थी उनको तो ये लागू ही था, पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवानों को लागू होगा, चाहे वो सर्विस करते हैं चाहे वो रिटायर चले गए हैं। पर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SLP दायर कर दी। और देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 अगस्त 2025 को जो गवर्नमेंट ने SLP दायर की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है जो सही है उसको मानना चाहिए और SLP करने की क्या जरूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SLP को भी रिजेक्ट कर दिया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर भी नहीं चुप रही और माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को जो 25 को SLP को रिजेक्ट कर दिया और रिव्यू पिटीशन जो है वो भी रिजेक्ट कर दी 29 अप्रैल 2026 को। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, 5-6 दिन पहले 29 अप्रैल 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया और आदेश दिया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की पालना की जाए। अब देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्यों आ रही है, जब पैरामिलिट्री फोर्स का जो हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए। अगर वो मजबूर होके अपनी जेब से पैसा खर्च करके माननीय कोर्ट में जाते हैं, न्याय मांगते हैं कि माननीय कोर्ट हमारे को न्याय देगा, और माननीय कोर्ट न्याय देते हैं। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने न्याय दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट किया और सोच समझ के ही तो न्याय दिया है ना। पर हमारी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। अब ये देखना है कि अब उसमें क्या गवर्नमेंट एक्शन करती है, डिपार्टमेंट क्या एक्शन करते हैं। और ये जो हमारे को पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों को, रिटायर्ड जवानों को ये बेनिफिट जो है 1 जनवरी 1996 से मिलना है। एक्सेप्ट के इसमें जो एरियर है वो 3 साल का मिलेगा। पे फिक्सेशन जो होगा वो 1/1/96 से ही होगा।
नोशनल पे फिक्सेशन जिसको बोलते हैं वो 1 जनवरी 1996 से होगा और एरियर जो है वो 3 साल का मिलेगा। ये माननीय कोर्ट ने आदेश में दिया है। अब पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तकलीफों को, दुख तकलीफों को, उनकी ड्यूटीज को मद्देनजर रखते हुए जो उनका हक बनता है वो तो मिलना चाहिए ना। उसके लिए क्यों हम बार बार कोर्ट्स में जाते हैं। अभी हम बेनती करते हैं माननीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कृपा करके जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत माना जाए और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की जो पे फिक्सेशन है, नोशनल पे फिक्सेशन 1 जनवरी 1996 से दी जाए। जितने भी अफेक्टेड सिमिलर सिचुएटेड पर्सन जितने भी हैं जिनको लागू है उनको वो दिया जाए और उनको उनका एरियर दिया जाए, उनकी पेंशनें रिवाइज की जाए और उन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बारे में सोचा जाए। तभी उनका मोराल अप होगा, तभी वो टेंशन फ्री होकर अपनी बॉर्डर्स के ऊपर ड्यूटी करेंगे। तो इस वीडियो को है आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवानों तक पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है कईयों को इस इंफॉर्मेशन का ना पता हो, ना पहुंची हो उनके पास। और हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवानों को, रिटायर्ड जवानों को ये बताना चाहते हैं कि आपको जो नोशनल पे फिक्सेशन जो है आपका 5th पे कमीशन के मुताबिक 1 जनवरी 1996 से होगा। आपको रिप्लेसमेंट स्केल जो है वो 10-10-97 से जो दिए गए थे वो 1-1-96 से मिलेंगे। ये माननीय कोर्ट्स के आदेश आ चुके हैं और हम अपने डायरेक्टर जनरल साहिबान को, सभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल साहिबान को बेनती करते हैं उनको कृपा करके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की नोशनल पे फिक्सेशन जो है की जाए, उनकी पेंशन जो है रिवाइज किए जाए और उनके बनते एरियर्स है वो जल्दी से जल्दी उनको दिलाई जाए। और आप लोगों को सबको हमारी बेनती है कि ये वीडियोस को इतना शेयर करें कि पैरामिलिट्री फोर्स के सभी सर्विंग जवानों तक पहुंच जाए और सभी रिटायरीज तक पहुंच जाए, ताकि उनको पता चले कि उनका बनता हुआ हक उनको मिलेगा। उनको भी आस बढ़ जाए कि हमारा हक जो है, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वो हमारा हक हमारे को मिल गया है। जवान क्या है, 2 किस्म की लड़ाई लड़ता है, एक बॉर्डर में लड़ाई लड़ता है, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग और रिटायरीज जवानों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।